हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 1.2 जिसमें हमने टाइप ऑफ समुच्चय सेट्स के बारे में जाना, जिसमें तीन प्रकार के हमने टाइप देखे। एक तो रिक्त समुच्चय, नल सेट जिसको फाई से लिखते हैं, दूसरा परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट समुच्चय, और तीसरा था इक्वल सेट जो समान समुच्चय, जिस ऐसे दो समुच्चय जिनमें तथ्यतः समान अवयव हो। तथ्यतः का मतलब संख्या भी उतनी और अवयव भी वही की वही सेम, तो समान समुच्चय। जिसमें से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय उदाहरण है। देखो, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब विषम संख्या भी होनी चाहिए और दो से भाज्य भी होनी चाहिए। ऐसा कैसे संभव है भाई? तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा, एकदम 5। दो से भाज्य होने वाली कोई विषम संख्या नहीं हो सकती। यदि वो दो से भाज्य ही हो गई तो फिर विषम कैसे रहेगी भला? ठीक है, इसमें देखें, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आधे बच्चे इसको कहते हैं सर अभाज्य संख्या तो कोई सम होती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। एक इकलौती ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, वो है दो सम संख्या भी है खुद और अभाज्य भी है, इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण में पहला, दूसरा नहीं। एक्स दैट एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी, 5 से तो छोटी हो, 7 से बड़ी हो, ऐसा कैसे संभव है? 5 से कोई छोटी संख्या जो भी लेंगे वो 7 से बड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसका भी एक रिक्त समुच्चय अर्थात पाई। या तो ये लिखें या ये लिखें, मैं ये ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, ऐसे भी लिखेंगे तो भी बात सही है, बराबर ना लिखें या फिर फाई लिखें तो ये भी रिक्त समुच्चय। y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कोई दो पैरेलल लाइन है। देखो, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है? जब ये आपस में कहीं काटेंगे तो उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, जब ये कभी काटेंगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु तो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये भी एक प्रकार का रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को लिखने का तरीका एकदम एम्प्टी सेट, ऐसा खाली ये बना दो, या फिर ऐसा, इसको एम्प्टी सेट या नल सेट भी कहते हैं, दोनों हिसाब से आपको याद। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला, मतलब पहला वाला नल सेट है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी है और चौथा भी है। ठीक है, ये ही हमें निकालने थे उतार। अब देखिए, ज्यादातर सवाल सब इसी टाइप के हैं इसमें, तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, उसमें लिखने में ज्यादा समय जा रहा है, आपको समझाने में तो बिल्कुल भी समय नहीं जा रहा। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन देखें, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन से परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। अब क्या ये छांटना है, निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन परिमित एवं कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। परिमित, अपरिमित, इनफाइनाइट और फाइनाइट, ये मतलब जो परिभाषित है, जिनमें संख्या फिक्स है। पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय, फर्स्ट वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या बनेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। भाई फिक्स है, 12 महीने होते हैं, 12 है, अब तो ये फिक्स है, इसका मतलब इसलिए क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, ये परिमित समुच्चय है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्या था? इसमें 1 2 3 इनफाइनाइट तक दे रखा है, मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो एक तरह से नेचुरल नंबर हुए, और नेचुरल नंबर तो हमें पता है इन्फिनिटी तक होते हैं। ये अपरिमित समुच्चय है क्योंकि संख्या फिक्स नहीं है। समझ में आ रही है? कठिन नहीं है बिल्कुल। 1.2
2 आपकी सबसे सरल चैप्टर है, बिल्कुल ठीक है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े, तो 100 से बड़े 101, 102, 130 धन पूर्णांक है सारे सारे। कहां तक जाएंगे भाई, कोई पता नहीं है, कोई संख्या इसकी फिक्स नहीं है, इसलिए अपरिमित समुच्चय। जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो वो परिमित समुच्चय, और जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो वो अपरिमित समुच्चय। तो अनिश्चित ये 100 से बड़े तो बहुत होते हैं, कहां तक अंदाजा लगाओगे आप। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे, तो 99 से छोटे तो ये तो फिक्स हो गए भैया, 99 से तो ऊपर ज्यादा जाएंगे नहीं। और क्या लिखा, अभाज्य, छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो अभाज्य नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन लास्ट कहां तक, 99 से छोटा कोई एक संख्या जो अभाज्य है वो है 97। 97 में किसी का भाग नहीं जाता, देख लो बोले, 3 का जाता है, 3 3 9, इसमें नहीं जाएगा। 13 7 91, 14 7 98, 13 7 91 होते हैं, 14 7 98 होते हैं, 12 7 12 8 96 है ना, 11 9 99, 97 किसी के पहाड़े में भी नहीं आता, 97। तो ये लास्ट वाली जो अभाज्य संख्या है 97 होगी, लेकिन ये संख्या फिक्स है, ऐसा नहीं है आपने डॉट डॉट लगा दिया तो 80 में तो गई, 80 में तो नहीं हुई, मैंने सारे लिखे नहीं है, सारे लिख दूंगा, पूरे के पूरे अभाज्य संख्या, इसलिए ये कैसा है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। ठीक है, ये दूसरा सवाल हुआ आपको, उतारो। तीसरा क्वेश्चन भी सेम इसी जैसा है, परिमित अपरिमित छांटने, परिमित बताओ अपरिमित बताओ। तो ये भी देखो क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आपको पढ़ के बता रहा हूं। पहला सवाल, तीसरे में परिमित अपरिमित, अब आप अच्छे से समझ गए परिमित क्या है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर, तो ये जैसे मानो एक्स अक्ष, इसके समांतर रेखा खींच गई, ये खींच गई, ये खींच गई, ये खींच गई, ऊपर ही क्यों, नीचे भी खींच गई, ये भी खींच गई, ये भी खींच गई। क्या समांतर रेखाएं एक निश्चित है, इतनी खींचेंगी? कोई निश्चित नहीं है, इधर कहीं भी खींच सकते हैं, इधर कहीं भी खींच सकते हैं, इसलिए ये इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। बात समझ आ रही है? क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर बोला है, ये एक्स अक्ष है और इसके समांतर आगे बाजू कहीं भी खींची जा सकती है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, बात समझ है? ये पहला। दूसरा देखें, दूसरे में क्या लिखा हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। भाई ये तो फिक्स है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए बी सी, ये स्मॉल लिख दिया मैंने, कैपिटल भी लिख सकते हैं, सी डॉट 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 जेड तक, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे ना। और टोटल कितने हैं, 26, तो ये 26 होते हैं। कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान रखें, जैसे एक तरीका मैं आप बताया नहीं, नंबर ऑफ ए, ऐसे एलिमेंट्स, ए में कितने समुच्चय, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ए समुच्चय है, समझो मैंने 26 ऐसे लिखा है ना, ये गलत है तरीका। तो इसको जैसे नंबर ऑफ ए, मतलब ए समुच्चय में एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ए, तो यहां कितने समुच्चय हैं, ए,
कितनी संख्या है इसकी? 26 परिमित है। बात समझ, इसमें ऐसे लिखा जाता है, इसको ये लिखने की ऐसे बारी है। इसका टॉपिक आएगा आगे, नंबर ऑफ हम सेट्स कैसे निकालेंगे क्या है, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, 5 के गुणज है ना, ये बी बना लेते हैं, 5 के गुणज। 5 के गुणज मतलब 5 का मल्टीपल, 5, 10, 15, 20, 25, कहां तक लिखूं? आप वो 5 दाड़े 50, 5 की टेबल यही खत्म हो जाती है। अरे 5 दाड़े 50 तक टेबल खत्म होती है, 5 के मल्टीपल खत्म नहीं होते। 11 पंजे 55, 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, 14 पंजे 70, कहां तक लिखते चले जाएं, कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय सरल सरल है, आप आसानी से समझ में आ रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा इसमें सवाल लिख के फिर वापस आपको बताऊं, बहुत ज्यादा कठिन वाला हिसाब किताब नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर, जानवरों की संख्या सीमित नहीं है, जानवरों की संख्या सीमित नहीं है, जानवरों की संख्या कोई सीमित नहीं है, तो ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यह अपरिमित समुच्चय हुआ। एक और देखें, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु, अब जरा देखें, इससे गुजरने वाले कितने वृत्त गुजर जाएंगे? ये खूब सारे गुजर सकते हैं, इसकी बड़ी बात नहीं है। क्या मूल बिंदु से गुजर जाएंगे ऐसे, ये लो, मूल बिंदु से तो गुजरने कितनी, एक बिंदु है पॉइंट, ऐसा तो रखा नहीं मूल बिंदु सेंटर में हो, तब भी बहुत सारे बन जाते। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, खूब सारे इस पे से ऐसे वृत्त खींचे जा सकते हैं। वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है, वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, यह भी अपरिमित समुच्चय हुआ। तो यह आपका तीसरा क्वेश्चन हुआ। उदाहरण चौथा सवाल देखें, इस बार इक्वल सेट्स का टाइप आया है। निम्नलिखित बताइए ए बराबर बी। ठीक है, यहां पर हमें क्या छांटना है? निम्नलिखित में बताइए ए बराबर बी। ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो ए बराबर बी ज्ञात करना है। क्या क्या देख रखा है? देखो, एक साइड में ए दे रखा है, दूसरे साइड में बी। तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कैसे लिखा हुआ देखें, ए बराबर, जब भी यहां इक्वल सेट्स की बात होगी तो कम से कम 2 समुच्चय होंगे, ए बी सी डी, ऐसा लिखा हुआ ए में, ए बी सी डी। और बी सेट्स में क्या लिखा हुआ है? डी सेट्स में देखें, डी सी बी ए, ऐसा करके उल्टा लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं, डी सी बी ए। तो ये तो एग्जैक्टली बराबर ही है। ठीक है, तथ्यतः बराबर, क्योंकि इनका क्रम बदला गया है, अवयवों की संख्या भी उतनी है और अवयव भी वही हैं, तो इसको ए बराबर बी कहा जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन में ए बराबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 8 12 16, 4 8 12 और 16 ये लिखा हुआ है। और बी में क्या लिखा हुआ है? बी की बात करें तो 8 4 16 18, 8 4 16 18, सबसे सरल चीजें हैं ये,
इम्प्लाई दैट, अब इसमें इम्प्लाई दैट का साइन लगा के अपन, ताकि इसका रिजल्ट यहाँ ए और बी क्या बराबर है, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, यहाँ 12 नहीं है, 16 है, या 12 है या 18 है, मतलब एग्जैक्टली बराबर नहीं है दोनों, एक एक अवयव गड़बड़ है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, इसमें ऐसे नॉट इक्वल टू साइन लगा देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, बात समझ आ रही है? तो अब आप 11th में आ गए हो, सारी चीजें तो बिल्कुल आसान लग रही होंगी, छोटे बच्चों वाले सवाल है बिल्कुल। 2 4 6 8 10 ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10, और अब बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है x such that x सम धन पूर्णांक है जो 10 के बराबर उससे छोटा, x such that x एक सम धन पूर्णांक जहां x इज लेस देन सॉरी x इज लेस देन 10 और इक्वल टू, मतलब 10 के बराबर या छोटा हो सकता है, धन पूर्णांक है, तो यही आ रहे हैं भाई धन पूर्णांक, तो 2 4 6 8 और 10, और यहां पे लिखा हुआ सम, तो ये सारे सम है, तो सेम डिट्टो बराबर है ये दोनों, ए बराबर, इसको बना के आप लिखना चाहो तो यही आएंगे, देखो 10 से छोटे जितने भी सम संख्या 2 4 6 8, आपको छोटे क्यों कह रहा हूं, बराबर भी तो है, ये 10 ऐसा। ठीक है, तो ए बराबर बी, ये तीसरा सवाल हुआ। चौथे में देख लो क्या दे रखा है, x such that x संख्या 10 का गुणज है, x such that x x such that x संख्या 10 का गुणज है, ऐसा लिखा हुआ है, और बी में, बी सेट में क्या लिखा हुआ है, 10 15 20 25 30 डॉट 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 ऐसा लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं क्या ये सब 10 के गुणज है, नहीं, 10 20 30 तो 10 के गुणज है, 15 और 20 तो 25 तो नहीं है 10 का गुणज, इसका ए का जो बनाएंगे हम, ए बराबर तो बनेगा 10 20 30 40, 10 के तो गुणज ये होते हैं, ये तो 5 के गुणज है सारे, ठीक है, 5 का टेबल, तो यहां पर ये दोनों बराबर नहीं है भैया, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ये आपका चौथा सवाल, चौथे का चौथा। इक्वल सेट्स छांटने हमें बताना है भैया ए बराबर बी अथवा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये दो बातें बतानी थी। ठीक है, उतार। पांचवा सवाल देखें, ये भी इक्वल सेट्स के बारे में पूछ रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, ये पूछ रहा है भाई कौन कौन से समुच्चय युग्म, ए दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में ए दिया हुआ है, क्या ए दे रखा है 2 और 3, ठीक है साहब, 2 और 3 ये दो एलिमेंट्स है, और बी में x सच दैट x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। बी देखो कितना बड़ा ऐसा दे दिया, x सच दैट x समीकरण x² फिर 5x + 6 = 0 समी का एक हल है, का एक हल है भाई, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, समीकरण का एक हल है, तो इसको हल करके देख लेते हैं ना क्या बनता है, पता चल जाएगा बराबर है कि नहीं, तो b बराबर, तो b में देखो क्या क्या आएगा, इसका हल कहां करेंगे, अपन एक यहाँ अलग से हल करेंगे, x² 5x + 6 = 0, मैंने अब आपको इसका शॉर्ट तरीका बताया है, गुणा करने पर 6 पहले और तीसरे का गुणा करेंगे, और जोड़ने पर 5, और सब प्लस के साइन है, तो 3 दूनी 6, तो एक तो x + 3 ब्रैकेट आ जाएगा, एक x + 2 ब्रैकेट आ जाएगा, 3 और 2 5, और सब प्लस प्लस के, तो प्लस प्लस के साइन लगा दिए, खत्म कहानी। तो
एक वैल्यू तो आएगी इसमें x बराबर -3, एक वैल्यू आएगी इसमें x बराबर -2। तो जो b के जो मान आएंगे वो आएंगे -2 और -3। यहां पर तो 2 और 3 है, इसमें -2 और 3 है, तो कैसे बराबर हो सकते हैं भला? पूछा है कारण सहित बताइए। भाई कारण तो बहुत भारी है इसका, साफ लिखा हुआ है तथ्यतः बराबर होना चाहिए, मतलब संख्या भी समान और अवयव भी समान। तो संख्या तो समान है लेकिन अवयव समान नहीं है। क्या कारण देंगे हम? a इज नॉट इक्वल टू b, कारण क्योंकि a और b में अवयवों की संख्या तो समान है लेकिन अवयव समान नहीं है। और लो साहब ये लिख दो। भाई ये बराबर नहीं है क्योंकि अवयवों की संख्या तो बराबर है, 2 इसमें 2 इसमें, लेकिन जो अवयव 2 इसमें है वो अवयव 2 इसमें नहीं है, इसलिए बराबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या दिया गया है देखो, एक्स ऑफ दैट एक्स फॉलो शब्द का एक अक्षर है ए, एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो, एफ क्या लिखा हुआ है, हाँ FOLLOW, FOLLOW का एक अक्षर है, ऐसा दिया गया है। तो भैया ए एग्जैक्टली ए बनेगा क्या? इसका जब हम समुच्चय बनाएं तो देखो एफ ओ आ जाएगा, एल आ जाएगा और डब्ल्यू आ जाएगा, बस अक्षर रिपीट होते नहीं। ये फॉलो के बन गया हमारा। बी क्या है? बी को देख लो एक बार जरा। बी में वाई शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, वोल्फ मतलब भेड़िया, वाई सच दैट वाई शब्द WOLF का एक तो इसका बना के देखो कैसे बनेगा बी। तो W आ जाएगा भाई बिल्कुल, O आ जाएगा बिल्कुल, L आ जाएगा और F आ जाएगा। ये चार वो ये जो इसमें है, इसका मतलब A इक्वल टू B। अब ये A इक्वल टू B क्यों है? क्योंकि दोनों में अवयव तथ्यतः समान है। तथ्यतः का मतलब संख्या भी समान और अवयव भी समान, तो तथ्यतः समान है, A बराबर B। ये पांचवा उतार। ये क्वेश्चन नंबर 6 सबसे लास्ट बचा है, बस देखो ज्यादा कठिन ये चैप्टर नहीं है, सबसे छोटा रहा होगा। ए चैप्टर दिया गया, देखो ए समुच्चय क्या है कि 2 4 6 नहीं 8 दे रखा है, 2 4 8 12। बी सेट्स क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बी सेट्स। सी क्या है? 4 8 12 14, ये सी है। डी क्या है? 3 1 4 2, डी 3 1 4 और 2। ई क्या दे रखा है? -1 और 1। एफ क्या दे रखा है इसमें? 0 और ए। और जी क्या दे रखा है? 1 और -1।
और H क्या है 0 और 1। देखो कौन कौन से बराबर आपको नजर आ रहे हैं, बस वो ही है और कुछ भी ऐसा इसमें है नहीं। खत्म कहानी, ये आपका 1.2 पूरा खत्म। ए के कोई बराबर दिख रहा है, यहां से देखें ए इक्वल टू कोई बराबर है 2 4 8 12 2 4 8 12 2 4 8 12 2, कहीं भी ए के कोई बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, है ना, ए इज नॉट इक्वल टू डी, सबको सबकी तुलना करेंगे। ए इज नॉट इक्वल टू ई, ए इज नॉट इक्वल टू एफ और a इज नॉट इक्वल टू जी, जी तो लिखा ही नहीं, ठीक है, और h भी नहीं है भाई, a इज नॉट इक्वल टू h। ऐसे b की भी, ऐसे c की भी, सबको ऐसे ऐसे लिखना है, इसमें सबका दिया गया। पर हमें तो केवल क्या बोला, समान समुच्चयों का चयन कीजिए, तो समान ही चयन करें। तो ये b देखें, एक तो b और d बराबर लिख रहा है, तो b इक्वल टू d, पहला समान समुच्चय ये है। 1 2 3 4, 3 1 4 2, ये बराबर है। अब इसको d बराबर b भी कह सकते हैं और b बराबर d भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या बराबर दिख रही है आपको, ये देखो यहां e और g, e इक्वल टू g, e g के बराबर है, कारण दोनों में b और d में तथ्यतः अवयव समान है। तथ्यतः समान है मतलब संख्या समान है और अवयव भी समान है। सेम ऐसा ही यहां लिख देंगे, e और g में तथ्यतः अवयव समान है। बोलो बात समझ आ रही। इनके अलावा कहीं दिख रहा है, या 0 और a है, या 0 और 1 है, ठीक है, ये बराबर नहीं, ये e और g बराबर है, केवल b और d बराबर है, और इसमें कुछ बराबर दिख ही नहीं रहा। ऐसे सबको अलग अलग तरीके से अपन चाहें कि प्रत्येक की तुलना कीजिए तो सबकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसा बोला है समान समुच्चयों का चयन कीजिए, तो मैंने समान का जो चयन किया है वो केवल ये ही समान समुच्चय है, और यही आपकी प्रश्नावली 1.2 थी। बस यहीं पर खत्म, ठीक है, धन्यवाद।